Once someone asked me, what is love? तो यार हम भी छोटी सी उम्र के रेस से इश्क की ओर भटके लड़के थे। जवाब में कह दिए कि प्यार बस एक मांझा है जो दो दिलों को आपस में जोड़ता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं विवेक कुमार घृतलहरे हूँ। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए विक्की। एज 16 साल। मानता हूँ कि ये प्यार मोहब्बत वाली बातों के लिए मेरी एज अभी बहुत कम है, लेकिन क्या करें, हम रेस से भटके हुए हैं। वो रेस जिसमें हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को हमारी फिक्र होती है। हाँ, वही स्कूल लाइफ वाली बोरिंग सी पढ़ाई और एग्ज़ाम्स की रेस। मेरे 10th के बोर्ड्स एग्ज़ाम सर पे थे। मैं करीब 5:30 बजे अपने घर के छत पर पढ़ाई करके बोर हो रहा था तो 90s के एवरग्रीन हमारे किशोरदा के गाने सुन रहा था। तब हमें नजर आई वो। नहीं, ये कोई लड़की नहीं थी, ये थी एक पतंग जिसे मैंने दौड़कर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसका मांझा लपेटा। जैसे ही पीछे मुड़ा मुझे नजर आई वो। इस बार आप सही हैं, ये वही लड़की थी जिसकी पतंग मेरे हाथ में थी। वो कैसे भी करके अपने छत से कूद फांद कर मेरे छत तक पहुंची और मुझकर पहुंचकर सीधा मेरे से बोली, हे, ये मेरी पतंग है, क्या तुम प्लीज इसे मुझे वापस कर सकते हो? और मैं न जाने किस दुनिया में खोया हुआ था। मुझे तो बस बार बार वही लड़की अपनी छत से कूदकर मुझ तक पहुंचती हुई स्लो मोशन में नजर आ रही थी। मैंने उसे उसकी पतंग वापस कर दी और अपनी पानी की बोतल थमा दी, जिससे उसने थोड़ा पानी पिया। उसके बाद वो जाने के बजाय वहीं रुक गई। मेरे साथ बैठकर वो भी मेरे साथ ओल्ड सॉन्ग सुन रही थी और मेरी पढ़ाई में भी हेल्प कर रही थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत आगे बढ़ने लगी। कभी मैं उसके छत पर जाता, कभी वो मेरे छत पर आती। ऐसे हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई। चलते ही चलते 3 हफ्ते बीत गए, हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए। तब उसने मुझसे कहा, यार कितना बोरिंग है ये छत पे मिलना हमेशा ऐसे, चलो कहीं घूमने चलते हैं। फिर बस क्या, हमें तो मौके की तलाश थी। मैंने स्कूटी निकाली, उसे बिठाया, निकल पड़े लॉन्ग राइड पे। उस दिन न जाने क्यों मुझे अपना ही शहर अनजान से लगने लगा था। शायद इसलिए कि वो हमारे साथ बैठी थी और मेरे दिमाग में तो बस एक ही ख्याल चल रहा था, गाड़ी पे तो लाया मैडम को, बट अब आगे क्या। थोड़ी शर्मीली पर पागल सी थी वो। रास्ते में एक कैफ़े में हम दोनों ने कॉफ़ी पी, थोड़े डोनट्स खाए। उसके बाद वापस अपने अपने घर बातचीत करते निकल पड़े। उस रात नींद तो क्या, सोने का ख्याल तक नहीं आया। मैं रात भर बस करवटें बदलता रहा। थोड़ी देर उससे चैटिंग की, उसके बाद शायद वो सो गई, शायद, मुझे नहीं पता, बट मैं तो नहीं सो पाया। मेरे दिमाग में हर वक्त बस एक ही गाना चलने लगता था कि तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। और जब किसी लड़की के साथ फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो जाए ना, तो सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगता है कि अगर हम उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं तो कहीं वो हमसे दोस्ती ही ना तोड़ ले। सेम ये फीलिंग मेरे दिल में भी थी। ऐसा करते करते 2 महीने बीत गए। इस बार मैंने सोचा कि कब तक उनसे ऐसे ही डरता रहूँगा, कभी ना कभी तो अपनी फीलिंग्स बतानी ही पड़ेगी। एक शाम, वही अपना परफेक्ट टाइम, 5:30 बजे, हम दोनों मेरी छत पर एक साथ पतंग उड़ा रहे थे और दूसरों की पतंगें काट रहे थे। 3 पतंगें लगातार काटने के बाद मैंने उनसे कह दिया कि हमें उनसे होने लगा है प्यार। बस फिर क्या, एक बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी स्माइल के साथ उसने कह दिया, हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार। छोड़ो प्यार व्यार की बातें, ये फालतू बातें होती है बेकार, कोई और बात करते हैं। उस टाइम पहली बार ऐसा लगा कि मेरा कट गया पतंग। और हाँ, वो भी जो आप सोच रहे हैं। बस फिर क्या, अब
इतना पेनफुल फीलिंग झेलने के बाद कोई आदमी कहाँ वहाँ उनके सामने खड़े रह के उनसे बात करने की हिम्मत रखेगा। पतंग कटी, धक्का लपेटा, अपने अपने घर चले गए। आंखों में थोड़ी आंसू, छोटी स्माइल के साथ मैंने उस शाम उनको अलविदा कह दिया। और तभी से मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है और एक ही बात चलती है कि लवर्स पतंग और मांझे की तरह होते हैं। एक दूसरे के बिना भले ही कुछ ना हो, पर अगर साथ मिल जाए तो आसमां की ऊंचाइयों तक को आसानी से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।